कल जैसा हमने आपको बताया था कि महानगर कोलकाता के मटिया बुरुज इलाके में शाहिद नाम के शख्स की कुल्हाड़ी से मारकर हत्या कर दी गई थी और आज ईशा की नमाज के बाद शाहिद के शरीर को मटिया बुरुज किलखाना के जोड़ा कब्रिस्तान में दफनाया गया। इस हादसे के बाद मटिया बुरुज के लोगों में और ख़ासकर कत्ल होने वाले शाहिद के घर वालों में काफ़ी नाराज़गी देखी जा रही है और लोग काफ़ी गुस्से में हैं। ऐसे में शाहिद के घर वालों का कहना है कि ये हादसा जो उनके बेटे के साथ हुआ वो किसी और के साथ नहीं होना चाहिए और साथ ही साथ शाहिद के घर वालों ने कोलकाता पुलिस से ये गुजारिश भी की कि इस मामले की जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए और कातिलों को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। नहीं सकते आपको कि घर का माहौल कैसा है। वो वाहिद मेरे मामा जो जिनका मर्डर हुआ है वो मेरे बड़े मामा हैं। वाहिद वो ऐसे मतलब एक सीनियर वही बचे थे लास्ट, जो सबसे बड़े थे, जो सरपरस्त थे हम लोगों के। अब उनके बाद हम लोगों का क्या होगा हम लोग को कुछ नहीं पता। अब कोई भी बड़ा नहीं बचा, जो बचे हम लोग इमैच्योर बचे हैं। हम हो गए, मेरे भाई हो गए और मेरा छोटा मामा हो गया और मेरी मम्मी मेरे खाला लोग हो गई, सब इमैच्योर बचा है। हमको बस जस्टिस चाहिए कि जैसे भी करके ये जो हुआ उसका हम लोग को इंसाफ मिलना चाहिए। दैट्स इट। थोड़ा विस्तार से बताइए कि आप लोगों को खबर कैसे मिला? कि हम लोग को खबर ऐसे मिला जैसे कि एक इम्तियाज़ बोल के बंदा है, यहीं पे रहता है R148 करबला लेन में। उसने इन्फॉर्म किया फ़ोन करके कि उन लोगों का झगड़ा हो रहा है और उसके बाद वही फ़ोन करके बोलता है कि वो उसका मर्डर हो चुका है और उसके बाद से उसका फ़ोन स्विच ऑफ है, वो फ़रार है। जो यहीं का रहने वाला है और वही मर्डरर को बाइक में बैठा करके लेकर गया था उस जगह पे जहाँ पे स्पॉट में मर्डर हुआ है। वो जो शदाब अली है, उसका कॉल नेम सद्दाम है, वही लेकर गया था। उसी को बैठाकर वो अपने बाइक में इम्तियाज़ लेकर गया था उस लोकेशन पे जहाँ पे मर्डर हुआ है। जहाँ पे मर्डर हुआ है वो वाला लोकेशन ये लोग रेंट पे 1 साल से लेकर थे। शदाब अली और उर्फ सद्दाम और मेरी मामी कनीज़ फातिमा उर्फ रेशमा, वो लोग वो पोजीशन वो वाला रूम को 1 साल से रेंट पे लेकर थे। वहाँ पे वो लोग अपना फिज़िकल टाइम स्पेंड करते थे और वहीं पे मेरे मामा को बुला के मर्डर कराया गया। मेरे मामा का नाम मोहम्मद शाहिद, एड्रेस R152 करबला लेन, कोलकाता 7,24,000। वो पैरालाइज थे, हैंडीकैप्ड थे। इवन ये होने के बाद भी वो कॉरपोरेशन में जॉब करते थे, उनका आईडी प्रूफ भी है। एक हाथ उनका पैरालाइज था, एक हाथ से ही वो जॉब करते थे, अच्छा कमाते थे, अपने घर में अच्छे से नॉर्मली फैमिली को चलाते थे। ये उनका घर है जहाँ पे मैं अभी खड़ा हूँ। आप देख सकते हैं कि उनका घर कितना शानदार है। ऐसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं था कि हाँ किसी चीज़ की कमी थी या किसी भी चीज़ का प्रॉब्लम था या किसी चीज़ से वो नहीं अपने फैमिली को सही तरीक़े से चला सकते थे। इसको छोड़ के ये जो बिल्डिंग में हम लोग हैं ये पूरी बिल्डिंग उनका है और जो नीचे आइसक्रीम का कारखाना है वो भी उनका। अली उर्फ सद्दाम, उससे मेरी मामी का अफेयर चल रहा था। ये अफेयर करीबन 1 साल 1.5 साल से चल रहा था। इस बीच में हम लोग ने बहुत बार हमने उनका अफेयर पकड़ा और हम लोग के एरिया के कुछ बड़े लोग हैं जिनका मैं फ़ोटो आपको दिखाना चाहूँगा। उनके पास हम लोग मदद मांगने के लिए गए बट उन्होंने कहा कि ठीक है, एक मौका दे के उनको माफ़ कर दो, ऐसा और आइंदा नहीं होगा। ये फ़ोटो आप देख सकते हैं, यही है शादाब अली उर्फ सद्दाम जिसने मर्डर किया है और ये वो बंदा है जिसने फ़ोन करके इन्फॉर्म किया कि उसका मर्डर हो गया। ये अभी फ़रार है, जिसका नाम है इम्तियाज़। और जब ये अफेयर चल रहा था उस टाइम हम लोग इन आदमी के पास गए थे, इनके पास, और इनके पास कि हम लोग को कुछ हेल्प कीजिए, हम लोग के घर में ऐसा ऐसा हो रहा है प्लीज़। तो इन लोगों ने कहा कि माफ़ कर दो इसको और आइंदा से ऐसा नहीं होगा, इसका गारंटी हम लोग लेते हैं। बट जब अब गारंटी लेने के बाद मेरे मामा का मर्डर हो गया है तो ये शख्स घर से निकल नहीं रहा है, घर लॉक करके अंदर बैठा है। और ये शख्स जो है, ये शख्स बोलता है कि मैं 5 दिन से हॉस्पिटल में हूँ। ठीक है, मुझे इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है। तो क्या उस वक्त ये काउंसलर थे इस वार्ड के? हाँ, उस वक्त ही इस वार्ड के काउंसलर थे। तो अभी तक अभी जो वार्ड के काउंसलर हैं उनके तरफ से कोई मदद या उनके तरफ से काफ़ी मदद हम लोगों को मिला है। उनके तरफ से हम लोगों को काफ़ी सपोर्ट मिला है। वो मतलब बहुत ही अच्छे हैं, वो हम लोग को बहुत हेल्प करते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। और ये कुछ भी है बट पार्टी इन्वॉल्वमेंट नहीं है ये। और ये आप देख सकते हैं कि ये मेरे मामा के फ़ोटो है जिनका मर्डर हुआ है। उम्र सिर्फ 37 साल, इनके आगे पूरा करियर पूरा सब कुछ बचा हुआ था, सिर्फ 37 ईयर्स के हैं। ये उनकी वाइफ है जिनका अफेयर चल रहा था वो सद्दाम से। सद्दाम का फ़ोटो मैं ऑलरेडी दिखा चुका हूँ आपको। इसी का नाम है कनीज़ फातिमा उर्फ रेशमा, उम्र 35 साल। और मेरे पास कुछ वीडियो है, मैं
अब इस इलाके के लोगों का, जितने भी यहाँ पे लोग रहते हैं, उनका यही कहना है कि ये सब गुंडागर्दी, ये सब बंद किया जाए, इसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए। ये जो बंदा है सद्दाम, ये क्रिमिनल है, इससे पहले भी इसकी बहुत सारी क्रिमिनल रिकॉर्ड दर्ज है और इनको सपोर्ट जो करता है उसका फ़ोटो मैंने आपको दिखा चुका है। और ये जो है सद्दाम, वो आपका बहुत बड़ा क्रिमिनल है, इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड ऑलरेडी बहुत है। अब हम लोग को ये लोग और नहीं चाहिए हम लोग के इलाके में, हम लोग का इन्वायरमेंट में, हम लोग के एरिया में, क्योंकि इससे हम लोग का इन्वायरमेंट ख़राब होता है। और प्रशासन, पुलिस से हम लोग का ये रिक्वेस्ट है कि हम लोग को इंसाफ मिलना चाहिए, उन लोग को सज़ाए मौत या फिर उन लोग को लाइफ टाइम सज़ा होना चाहिए जो इन लोग ने गलत किया है। अगर ऐसा हाल रहा तो हर कोई अपने आशिक के साथ मिलके अपना हस्बैंड का, अपना वाइफ का मर्डर करा देगा, जो कि सही नहीं है हमारे इन्वायरमेंट के लिए। आज ये हुआ है, कल इससे बड़ा कुछ हो सकता है। और जब 1-1.5 साल पहले मेरे मामा ने डाइवोर्स देने के लिए रेडी थे मेरी मामी को, तो उस टाइम में ये लोग ही ने आके बोला कि नहीं ऐसा मत करो, 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, क्या हम लोग ऐसा और आइंदा होने नहीं देंगे। इन लोगों ने माफ़ी सब मंगवाया, मगर उसके बाद आज से यहाँ 30 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस के दूरी पे जाके किसी और एड्रेस में, जिसका जगह का नाम है टूटा कल मज़ार के पास में, जहाँ रेंट पे रह के मेरी मामी और वो सद्दाम अली रह रहा था रूम लेके रेंट पे, वहाँ वो लोग अपना पर्सनल टाइम स्पेंड करता था, वहीं पे ले जाके मेरा मामा का मर्डर किया गया है। उसका एड्रेस ये है 265 संतोषपुर रोड, ठुकारकुल, कोलकाता 66, जो आपका अंडर में वेस्ट बंगाल डिस्ट्रिक्ट पुलिस के अंडर में पड़ता है, रविंद्र नगर थाना के अंडर में पड़ता है। और जहाँ मेरे मामा रहते हैं, जहाँ मेरी मामी रहती है और जहाँ वो सद्दाम अली रहता है और यहाँ जहाँ जितने ये लोग रहते हैं, ये सब पड़ता है कोलकाता पुलिस के अंडर में, मटिया ब्रुज पुलिस स्टेशन, R152 करबला लेन, कोलकाता 7,24,000। और हम सब अब हम सब इंसाफ के लिए उम्मीद करते हैं कि हमें जस्टिस मिले। आप देख सकते हैं कि इस मोमेंट में मैं किसी को भी इन्वॉल्व नहीं कर सकता। घर का ऐसा मोमेंट है कि सब परेशान है, सब बात कर रहे हैं, सब बेहोश है, सबकी तबीयत ख़राब है, कल से किसी ने कुछ नहीं खाया है, सब उनकी कज़न सिस्टर्स और फैमिली मेम्बर्स लोग हैं। अब उस उम्मीद करते हैं बस हमको एक अच्छा से अच्छा जस्टिस रिपोर्ट चाहिए सरकार की तरफ से, पुलिस प्रशासन की तरफ से और सभी तरफ से। इसलिए आप लोग से जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए और ऐसा और आइंदा नहीं हो, इसके खिलाफ आप लोग सख्त से सख्त कार्रवाई कीजिए। तो गुजारिश है कि ममता दी को बोलिए कि इसका लिए जो इतना बड़ा कांड हुआ है, हम उसकी खाला हैं, समझे, और ये उन्हीं का घर है, सब शाहिद हुसैन का घर है। कहने का मतलब है इसके लिए उन लोग को सज़ा होना चाहिए बस। हाँ, और एक्शन लेना होगा, दीदी को एक्शन लेना होगा। ये जो हादसा हुआ है बहुत बड़ी बात है, समझ में आया ना। दीदी को एक्शन लेना होगा कि ममता दीदी को ये एक्शन लेना होगा उस इंसान के लिए, कुछ नहीं, उस इंसान को सज़ा दे देने के लिए बस, समझे। वो बहुत इससे गुजरा है, बहुत सीधा साधा लड़का था, किसी से कोई बात नहीं करता था। वो अपनी बीवी के बारे में इतना पर्दा ढाका कि ज़िंदगी में पहला रिकॉर्ड देखा है कि कोई शौहर अपनी बीवी का इतना पर्दा डालता है। नहीं तो अभी का ज़माना में कोई शौहर अपनी बीवी का पर्दा नहीं डालता है। बीवी कसूर करती है तो मियाँ लोग आके मारता है, पिटता है, ये करता वो करता, मगर वो सब उसमें था ही नहीं। वो सोचता था कि अब मेरी बीवी सुधर जाएगी, अब सुधर जाएगी, अब सुधर जाएगी, मगर वो मौका का फ़ायदा उठा लिया। इसलिए कि घर का गार्जियन, जब उसका बाप माँ मर गया, कोई नहीं, एक बड़ी बहन है वो तालतला में रहती है, वो कुछ बात होता है वो आती है यहाँ फैसला करती थी, ये करती थी, समझा के जाती थी। मगर इस औरत ने, उसकी बीवी ने बहुत मौका से फ़ायदा उठा लिया। बस हम लोग को बस एक ही चीज़ चाहिए कि आप लोग, ममता दीदी, आप इसको सज़ा का ही कर दीजिए ताकि उसका लैब को फोल्ड करिए। हादसे से पहले मतलब लोगों को खबर थी इस बात की कि उन लोगों का नाजायज़ रिश्ता, हाँ, नाजायज़ रिश्ता 1 साल से चल रहा था, मगर आदमी बोलता था नहीं, इससे सोचता था कि घर की बहू है, क्या बात बोला जाएगा, तो हर बात में पर्दा डाला जाता है। लड़का को बोला भी गया कि तुम छोड़ दो बाबू, कहता था कि 2 बच्चा को लेके कैसे करके छोड़ेंगे, हम नहीं छोड़ेंगे, आज मेरी बीवी ठीक हो जाएगी, कल ठीक हो जाएगी, मगर उसने अपने शौहर को शौहर नहीं समझी। समझ में आया ना। उसका अफेयर चल रहा था, वो कहीं घर लेके थी, उससे मिलती थी, जुलती थी, आती थी, मगर वो ऐसा शौहर था हर चीज़ को पी लेता था, कोई बात नहीं करता था उससे। समझ में आया। वो यही सोचता था कि कल सुधर जाएगी, आज सुधर जाएगी, मगर वो सुधरी नहीं। समझ, लास्ट टाइम में प्लानिंग करके ये प्लान से काम हुआ, ये लोकल काम नहीं हुआ। जो शौहर का घर में आके नाश्ता पानी खाई, शौहर को बोली जरा हमको लेके चलिए शॉपिंग में, शौहर को रिक्शा करके लेके गई, वहाँ 4 आदमी को रखी एक तो कमरा में बंद करके कि आप लोग रहिएगा, हम लेके आ रहे। ये दोनों मिल के प्लानिंग से ही काम हुआ, समझ में। और जब प्रूफ हुआ तो वो लोग ही दोनों अंदर थी, जिसने वहाँ ताला लगाया, निकाला तो खून से हाथ वो लोग का भरा।
मर्डर केस क्यों कर दे रहे हैं? ये मटिया बुरुज में ये आज का बात नहीं है, ये हमेशा यहाँ पर ही होता रहता है, आए दिन होता रहता है। किसी का गला कट रहा, किसी का कुछ कट रहा, किसी का कुछ कट रहा। ये होना नहीं चाहिए। जब दीदी यहाँ पर ही है तो दीदी सबका कंट्रोलिंग करें, एक्सेप्ट करें। ये आवाज़ नहीं उठना चाहिए। ये जो गला काटने का है, इससे 3 मरतबा ये हादसा मटिया बुरुज में हो गया। समझ में आया ना? ये पहला रिकॉर्ड है जो एक औरत अपना शौहर का मर्डर करी। ये पहला रिकॉर्ड है। हर इंसान सोचता है कि मियाँ करता है बीवी का मर्डर, बीवी करती है मर्डर, मगर ये पहला रिकॉर्ड है कि एक शौहर का मर्डर एक बीवी करी। गुजारिश है दीदी, ममता दीदी, आपसे हाथ जोड़ के बोल लें, इसका एक्शन लीजिए। ऐसा होना नहीं चाहिए। समझ में आए ना? आपको ऐसा नहीं होना चाहिए। बस हम लोग को यही है, हमारा बेटा गया है, हमको उसका सजा देना, हमको बस उसको जितना सजा दिला सकते उसको आप लोग सजा दिलाइए। ममता दीदी से हमारा यही गुजारिश है कि आप हमरा दुख हमरा समझिए। मेरा औलाद गया है, हमको उसका दुख का इंसाफ चाहिए बस, और कुछ नहीं। हम लोग का इंसाफ चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा उसको कड़ा से कड़ा सजा चाहिए। कौन? ये आप देख सकते हैं कि हमारे घर का माहौल क्या है। ये मोहम्मद शाहिद की बेटी है जो सिर्फ 12 साल की है, और उसके ऊपर अभी क्या गुजरता होगा। इस छोटे एज में उसकी मम्मी ने ऐसा कर दिया। आप देख सकते हैं ये उनकी बहन है, जिनके साथ आप देख सकते हैं कि वो एक आखिरी सरपरस्त बचे थे घर पे, जो सबको लेके चलते थे। पैरालाइज होने के बाद भी इवन जॉब भी करते थे, और इतना शानदार घर में सबको सुख सुखी से रखते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं था। बट आप देख सकते हैं, और इसके खिलाफ कड़ा से कड़ा सज़ा होना चाहिए उन लोगों को, और जस्टिस चाहिए हम लोगों को। प्लीज़